सुप्रभात बच्चों, हम कक्षा 11वीं में विदाई संभाषण पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस पाठ का आधा अध्ययन कर लिया है। हमने लॉर्ड कर्जन के विषय में इस पाठ में पढ़ा है कि वो किस तरह से भारतवासियों को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार कर रहा है और अपने जान पहचान के व्यक्तियों को वो अच्छे पदों पर नियुक्त कर रहा था, लेकिन एक बार उसकी यह शर्त ब्रिटिश सरकार नहीं मानती और वह क्रोध में आकर अपने पद से इस्तीफा दे देता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। लॉर्ड कर्जन है भारत में वायसराय के पद पर 2 बार नियुक्त हुए। एक बार वो पहली बार इस पद पर 1899 से 1904 ईस्वी तक वायसराय के पद पर नियुक्त रहे। फिर वो दूसरी बार 1904 से 1905 ईस्वी तक भी वायसराय के पद पर नियुक्त रहे। कोई जुलूस या जलसा हुआ करता था तो लॉर्ड कर्जन का हाथी सबसे आगे चला करता था। अमीर व्यक्ति उसकी हुकूमत मानते थे। अब हम पढ़ते हैं ऊपर से जो 3rd पैरा है। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस कानून पास करते और कन्वेक्शन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। मैं वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा। यानी कि कहाँ पर? ब्रिटिश सरकार के प्रति। इंग्लैंड में भी लॉर्ड कर्जन को दिवालिया होना पड़ा। यह दिवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफे की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंततः में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। प्रलय यानी कि ये शब्द इसलिए प्रयुक्त किया जैसे आंधी तूफान आती है। ठीक है, एक ही इशारे में बहुत जल्दी सभी कार्य किए जाते थे। कितने ही राजाओं को मिट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ मोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। उनके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, भंग देश के सिर पर आरा रखा गया। आहा, इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। प्रस्तुत जो पहरा हमने पढ़ा है इसमें लॉर्ड कर्जन की नीयत के बारे में बताया गया है कि किस तरह वह अपने जो उसके नीचे व्यक्ति काम करते थे, जो उसके जान पहचान वाले थे, उन्हीं को वह अच्छे पदों पर नियुक्त कर रहा था। तो एक फ़ौजी की सिफारिश लेकर वो ब्रिटिश सरकार के सामने जाता है, उनके पास जाता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार है उसकी यह बात नहीं मानती और इसी
यह सब सुनकर उसको गुस्सा आता है। कौन सी? जब ब्रिटिश सरकार उनकी बात नहीं मानती और उनके कहने पर एक फौजी को फौज में भर्ती नहीं किया जाता, तो वह गुस्से में आकर इस्तीफ़ा दे देता है और उसी का इस्तीफ़ा मान भी लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो बीच में ये पहरा आया है ना बेटा, इसका अध्ययन हमने कर लिया है। ये ऊपर जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी हैं उन्हीं का सार रूप है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो पहरा है, जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखी कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक आदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप भी जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्हें किसी ने नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार भी गिरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट पर खटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्ले आम किया तो आसिफ जहाँ के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ न जाती? कहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड कर्जन वायसराय है, जो उनके गुलाम थे, यानी कि जो उसका कहा मानते थे, जिनको वो पसंद करता था, उन्हीं व्यक्तियों को वो अच्छी जगह पद पर नियुक्त करता था। एक बार जब ब्रिटिश सरकार के सामने वह यह प्रस्ताव रखता है कि मेरा जान पहचान का एक व्यक्ति है, उसको किसी पद पर नियुक्त करे, तो ब्रिटिश सरकार उसकी यह बात नहीं मानती और वह दुखी होकर क्रोध में आकर ब्रिटिश सरकार को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है और सरकार है उसकी बात मान लेती है। फिर बात आती है कि आपने कभी भी प्रजा की एक बात नहीं सुनी, प्रजा आपके आगे गिड़गिड़ाई, रोई, लेकिन आपने प्रजा के विरुद्ध कार्य किए। फिर इसमें नादिर शाह का वर्णन आता है, आसिफ जहाँ का वर्णन आता है, जिसने दिल्ली में नादिर शाह के कत्लेआम को रोक दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल नहीं देख लिया, उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति।
अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। कहने का तात्पर्य यह है, एक दीन शब्द है, एक होता है दिन, एक होता है दीन, ठीक है। दिन जो होता है वो तो 24 घंटे का समय वाला होता है, ये होते हैं दिन, गरीब प्रजा, दीन होता है गरीब प्रजा, ठीक है। कहता है कि जब आप अंत में यहाँ से भारत को छोड़कर वापस जा रहे हैं तो जो गरीब प्रजा है उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति अपने साथ ले जा सके, ऐसा आपने कोई कार्य नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं, ताब यानी कि ज़रूरत नहीं है। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नखरगढ़, ये नरवरगढ़ है, यहाँ पर ये नखरगढ़ है, ठीक है, नखरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदार से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया, अभिवादन यानी कि नमस्कार किया, वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नखरगढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ, तुम मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुम में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नखरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रमाण न ले। प्रणाम है बेटा, यहाँ पे ये प्रणाम न ले, प्रणाम होता है नमस्कार, अभिवादन करना। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप विचलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे? कहने का तात्पर्य यह है कि नर सुल्तान है, वो किसी अन्य दूसरी जगह का रहने वाला था, लेकिन जब उस पर विपदा आती है, जब उसका बुरा समय आता है, तो वो नखरगढ़ में आकर रहने लगता है। वहाँ पर जब वो रहता है, सच्चे तन मन धन से वहाँ की प्रजा की सेवा करता है। वह चौकीदार के रूप में भी कार्य करता है और एक सिपाही के रूप में भी कार्य करता है। कभी भी उसने किसी का बुरा नहीं चाहा और वहाँ निवास करने वाली महिलाओं को माता की दृष्टि से देखा। वहाँ बहन जो महिला थी उनको अपनी बहन समझा। कभी भी उसने अपने मन में कोई गलत शंका पैदा नहीं की। आगे बढ़ते हैं। और जब वो यहाँ से नखरगढ़ को त्याग छोड़कर जा रहा था, वहाँ के निवासियों को त्याग रहा था, तो जब वह उस नगर से बाहर जाता है, उसके द्वार पर जाता है, दरवाजे पर जाता है, तो वह प्रणाम करता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मेरा प्रणाम न ले। आगे बढ़ते हैं। अंतिम शब्द है इसी पेज पर, अंतिम शब्द है, ये पढ़कर आगे बढ़ते हैं हम। क्या आप कह सकेंगे? अंतिम शब्द अभागे। अभागे होता है बुरा व्यक्ति। अभागे भारत, मैंने तुमसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं। ये अब जो विचार है ये लॉर्ड कर्जन की है। कहता है कि जब मेरे हाथ में सब कुछ था, पावर थी, तो मैंने बाहर देश के लिए कुछ भी नहीं किया, और अब कुछ भी नहीं है, अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी, अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब लॉर्ड कर्जन यहाँ से जा रहा है, तो लेखक चाहता है कि वो यहाँ से जाते हुए ऐसे कुछ विचार
जनता के सामने रख कर जाए कि उसके बाद जो वाइसराय वहाँ पर आएगा वह उन सभी बातों पर ध्यान देगा और कुछ अच्छे कार्य करेगा। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ऐसा काम करके चले जाओ। और अंत में यहाँ पर हमारा जो पाठ है उसका अध्ययन समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्न उत्तर है हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।